अब देखो सिचुएशन यहाँ पे काम कब कर रहा है और फेल कब कर रहा है, मैं उन चीजों को समझा देता हूं। अब यहाँ पे नोटिस करना, एक मार्केट इस जगह से गिरा है, मतलब एक सेलर बैठा है इधर, मार्केट ने सेल किया, उसने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, तो मैं एरो मार्क कर दूंगा जहां जहां प्रॉफिट, उसने हाफ क्वांटिटी बुक कर ली। मैं एक एग्जांपल ले लिया, मार्केट फिर से गिरा कहीं ना कहीं, यहाँ से ये सेलर है, फिर से गिरा मार्केट, फिर से उसने लगभग इधर की तरफ जो मार्केट हाफ क्वांटिटी फिर से बुक। अब सेलर्स के पास कुल मिला 20 क्वांटिटी या 20% क्वांटिटी रह गई, 80% उसने बुक कर लिया और उस 20% क्वांटिटी से मार्केट जो है उसके 50% नीचे भी नहीं जा पाया। यानी कि इस ट्रेंड के ये जो ऊपर गया था मार्केट, जब यहाँ बायर आया, इसके 50% से नीचे नहीं जा पाया और बायर स्ट्रॉन्ग हो गया। और आप देखोगे कहीं ये भी एक सेलर का एरिया हो गया, ये भी एक सेलर का एरिया हो गया। अब आप नोटिस करना, तो इस सेलर ने अपनी पोजीशन को यहाँ एग्जिट किया है। अभी सेम वही सिचुएशन बता रहा हूँ जो मार्केट की बनती है, इस एरिया पे आके इस सेलर ने यहाँ पे एग्जिट किया होगा। क्यों एग्जिट किया होगा उसका रीजन भी समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या, मार्केट 20% आया, उसने सेल नहीं किया, उसने यहाँ पे देखना स्टार्ट किया कि मार्केट में लोग इंटरेस्टेड हैं पुट साइड में या नहीं। अगर पुट साइड में इंटरेस्टेड है तो रेंज यहाँ पे ज्यादा की, मतलब यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, इस एरिया में इस तरीके की रेंज बनाएगा, मतलब एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके की आ रही होगी, इस बॉटम की बता रहा हूँ। और यहाँ पे लोगों का क्यों इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रखा है, क्योंकि यहाँ लोग पुट बाय कर, क्या कर रहे हैं, पुट साइड बाय कर, प्राइस शिफ्ट कर रहा है, नीचे शिफ्ट कर रहा है, मतलब लोग इंटरेस्टेड हैं पुट बाय करने के लिए कि मार्केट दोबारा से अभी डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बना के आए, मार्केट नीचे की तरफ जा। लोगों का मार्केट कैंडल जो देखने का तरीका है ना, वो ये कि जब ग्रीन कैंडल बने और ग्रीन साइड बाय, रेड कैंडल बने तो रेड साइड। तो यहाँ पे मार्केट पे जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो रेड कैंडल्स बन गई, तो लोगों का बाय करने का प्लान क्या है, पुट साइड का प्लान है। और यहाँ पे एसएल क्रिएट, अब एसएल क्रिएट हो रहा है मार्केट में, वो लोग होल्ड कर ले। जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यहाँ से ये लोग एग्जिट नहीं करते, ये होल्ड कर लिया। अब जब मार्केट दोबारा उसी पोजीशन पे आया, उससे थोड़ा ऊपर निकल गया, सेलर्स ने एग्जिट नहीं किया, उसने वेट किया, उसने यहाँ पे 20 क्वांटिटी जगह यहाँ कर दी 30 क्वांटिटी, मतलब केवल 10% बढ़ाई। अब मार्केट उस 10% बढ़ाने से ज्यादा ऊपर नहीं गया, नीचे की तरफ फॉल कर गया। कुछ ये लोग थे जो नीचे से बाय करते हुए, इन लोगों ने भी ऊपर जाके एवरेज कर दी। अब कहानी यहाँ पे लोगों की स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ध्यान रख, जहां से लोग स्टार्ट हो रहे हैं वहां मैं इस तरीके का मार्क लगा देता, जहां हम लोग हैं। अब यहाँ से हम लोगों का यहाँ तक लॉस चला गया, अब मार्केट हमारी डायरेक्शन में स्टार्ट, लोगों ने एवरेज कर दिया, कुछ देर उनका प्रॉफिट दिखाया उनके अकाउंट, उन्होंने बुक नहीं, सेलर्स ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया अपनी। ये जो 30 क्वांटिटी थी इसमें उसने क्या करा, 15 क्वांटिटी छोड़ दी और 15 क्वांटिटी बेच दी इस जगह पे, फिर से 15 क्वांटिटी उसने बेच। अब आप नोटिस करना, यहाँ पे भी लोगों ने साथ में एंट्री करी होगी कहीं ना, यहाँ पे भी छोटे मोटे लोगों ने एंट्री करी होंगी कहीं, क्या, और लोगों के प्रॉफिट भी चल रहे हुए, यहाँ पे भी लोगों ने कहीं ना कहीं एंट्री करी। तो एक एसएल क्रिएट ऊपर की साइड, और सेलर्स का प्रॉफिट हो चुका है, उसने पूरे रेड क्वांटिटी को 100 टाइम डबल करके बेच, ये समझ, मतलब उसने अपना प्रॉफिट डबल कर लिया। ठीक है, जब मार्केट दोबारा आया ना, ये बायर्स चल रहे हैं, यहाँ से बायर्स कहाँ है, यहाँ पर है, तो मैं मार्क कर देता हूँ, इनका तो प्रॉफिट ही चल रहा हो, लोगों ने एंट्री यहाँ पे किया। अब देखो यहाँ पे जब उसने 15 क्वांटिटी सेल कर दी, तो वो अपनी जगह से 15 क्वांटिटी अभी ऊपर की तरफ, अगर मार्केट उसके थोड़े अपोजिट डायरेक्शन में भी चला जाए ना, तो लोग उस डायरेक्शन में क्या करेंगे, पुट बाय करें, होल बाय नहीं करें, पुट बाय करेंगे। मार्केट को देखें, मार्केट रिवर्स हो, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, और यहाँ पे जो मार्केट या कैंडल का बिहेव होगा वो किस तरीके का होगा वो मैं आप लोगों को बता देता, वो भी हम समझेंगे, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे मार्केट का इन जगह का एरिया या इन जगह का बिहेव नहीं समझेंगे ना, हम चैनल्स को रीड नहीं कर पाएंगे, लोगों की सिचुएशन नहीं, यहाँ पे किस तरीके कैंडल का साइकोलॉजी या किस तरीके के पैटर्न्स मार्केट बना रहा हो। जैसे ये बॉटम है, नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट गया, अब यहाँ इस तरीके के पैटर्न, इस तरीके की सिचुएशन प्रैक्टिकली देख लेना। आप चाहे तो बैक टेस्ट करना दबा के, मिलेगा कुछ ऐसे ही, अलग नहीं मिलेगा, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट। अब दो टाइप की सिचुएशन हुई है क्रिएट, देखो यहाँ पे भी सिचुएशन क्रिएट हुई है जो ऊपर एसएल क्रिएट कर, यहाँ पे भी एक सिचुएशन क्रिएट हुई है जो ऊपर एसएल क्रिएट करी, और लोगों का भी पुट साइड, सेलर्स यहाँ पे एग्जिट कर जाएगा। जब मार्केट उस जगह पे पहुंच जाएगा ना, अब एक बल्क में लोग पुट साइड में बैठ, सेलर्स इतनी क्वांटिटी में होता है कि मार्केट का इधर जब चलने का रेंज होगा ना, इधर से जब मार्केट गिरा होगा तो यहाँ से 3 कैंडल में गिर गया होगा, समझ रहे हो, 3 कैंडल में वो नीचे आ गया होगा। आपने देखा होगा ना, कई बार बड़े बड़े मूव आते हैं, यहाँ 3 कैंडल में वो नीचे आ गया होगा इधर, जब उसने फर्स्ट टाइम एंट्री करी। ठीक है, और उसके बाद मार्केट में छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बन गई, छोटी छोटी रेड्स बन गई, या कई बार कुछ रेड्स बॉडी की कैंडल्स बन गई, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आया, फिर छोटी छोटी कैंडल्स बन गई। तो इस तरीके से सेलर्स अपनी पोजीशंस को बाय और सेलर्स में डालता रहता है, जिससे कि उसकी क्वांटिटी का पता लगता है कि यहाँ पे उसने क्वांटिटी अपनी कम कर दी। अब मार्केट यहाँ से जब वो 15 क्वांटिटी लेके बैठा है ना, जब वो यहाँ पे सेल करेगा तो बायर्स यहाँ पे एंटर करेंगे, तो यहाँ से भी बायर्स ने एंटर और यहाँ से भी बायर्स ने एंटर, और यहाँ पे कुछ ओल्ड बायर्स इंटरेस्टेड हो जाएंगे बाय करने के, उनको दिख गया कि सेलर्स अब यहाँ से एग्जिट करने वाले, वो निकल गए। देखो इस कंडीशन में बायर्स का भी प्रॉफिट हुआ, सेलर्स यहाँ पे एग्जिट कर गया ऊपर की तरफ, और ऐसे एरिया ट्रैप बना दिए, यहाँ पे ट्रैप बनाया उसने, ठीक है, और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया, और ये पूरा पैटर्न बन गया। अब ये पूरे पैटर्न का साइकोलॉजी कोई रीड नहीं करता, बस
पैटर्न रीड कर ले। सपोज करो अगर उसने यहाँ पे ज्यादा टाइम पास ना करके कुछ लेवल्स ऐसे बना दिए, एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं यहाँ पे ये वाली सिचुएशंस बता रहा हूँ और ये वाली सिचुएशन फॉलो ना करके मार्केट ने कुछ इस तरीके की सिचुएशन फॉलो करी, ठीक है, इस तरीके की सिचुएशंस फॉलो करी, तो वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट क्यों देगा? यहाँ उसके पास मल्टीपल रेजिस्टेंस है जरूर, लेकिन वो बहुत गैप में है, यहाँ वो ब्रेकआउट नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड हो रहा है या कोई नया सेलर आ गया है, फिर वो ऊपर की तरफ क्यों ब्रेकआउट देगा? तो एक सिंगल चैनल रीड करने का कोई फायदा नहीं होता, एक सिंगल पैटर्न पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता, यानी कि रटने का कोई फायदा नहीं होता। इन बॉटम्स और टॉप के पास में क्या पैटर्न्स बन रहे होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट, और इन बॉटम और टॉप के पैटर्न से ही पैटर्न वेरीफाई होता है कि ब्रेकआउट देगा या काम करेगा या नहीं करेगा। और यहीं से हमें समझ में आता है सेलर्स का साइकोलॉजी और बायर्स का साइकोलॉजी, और ये पैटर्न्स तभी काम कर पाते हैं, नहीं तो फेल हो जाएंगे। और आप लोगों को क्या रटाएगा? सिर्फ पैटर्न्स कि ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, ऐसा तो कहीं भी करेगा यार। मार्केट पता नहीं कितने पैटर्न्स बनाता है हर मिनट पे, हर कैंडल पे,